तुम गए यीशु मसीह शुद्ध क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो क्या तुम शुद्ध हुए हो आत्मा शुद्ध करने हारा हुए क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो क्या तुम शुद्ध हुए हो आत्मा शुद्ध करने हार लहू में क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है क्या तुम लहू में शुद्ध हुए हो
आमीन। मेरे प्यारों, दूसरों का वस्त्र के ऊपर का दाग आपको जल्दी दिखाई देता है, लेकिन हमको उससे बढ़कर प्रभु मेरा वस्त्र में एक जुरी भी ना रहे, मेरा वस्त्र हमेशा पवित्र रहे, मेरे वस्त्र में कोई दाग ना रहे। ये बात में आप ज्यादा चिंतित रहे, प्रभु मेरे वस्त्र में कोई दाग ना रहे। फिलाडेल्फिया कलीसिया, एडी 17, इसका पीरियड एडी 1750 से 1900 तक, प्रकाशित वाक्य 3 का 7 से 13 तक। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, अभी इसका हिस्ट्री, इतिहास थोड़ा देखें। इसका लोकेशन या इसका स्थान, "28 miles southeast of Sardis." 28 miles southeast of Sardis। इसका मतलब सर्दी से 28 मील दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट ऑफ सर्दिस। सर्दी से 28 मील दक्षिण पूर्व, हिंदी में लिखना 28 मील साउथ ईस्ट ऑफ सर्दिस। On the way to Laodicea, ये दिस इज द यंगेस्ट among the 7 towns। ये 7 बड़ा बड़ा शहरों में ये सबसे यंगेस्ट के लिए क्या होता है, सबसे नया है, सबसे नया है। ये शहर BC 159 और 138 के बीच में बनाया गया। BC 159 और 138,
159 से 138 के बीच में बना है। बीसी हमेशा गिरते समय आपको मालूम है उल्टा है, पहले बड़ा अक्षर आता है बाद में, तो इसके बीच में। बाकी पुराना शहर आप पढ़ते कोई बीसी 1000, बीसी 1502, ये कब से है? यीशु मसीह आने के करीबन 138 साल पहले बनाया गया नया शहर है। इसमें परगमोस के लोग जाकर उसमें बसा। पहले कौन जाकर बसा? परगमोस से लोग जाकर इस शहर में बसा। ये परगमस का रूलर अट्टालस, इस शहर का नाम यूमेनस लिखा, यूमेनस। परगमस का राजा अट्टालस के बारे में पहले मैंने आपको पढ़ाया है। अट्टालस ने इस शहर का क्या नाम दिया? यूमेनस। यूमेनस उनका भाई का नाम था। यूमेनस उनका भाई, EUMENES। ये यूमेनस किसका नाम था? यूमेनस किसका नाम था? अपना भाई का नाम था यूमेनस। इसलिए उन्होंने अपना भाई को प्यार करते हुए इस शहर का नाम यूमेनस रखा था। लेकिन बाद में उन्होंने इसका नाम फिलाडेल्फिया बन गया, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया का अर्थ है वन हु लव्स हिज ब्रदर, वन हु लव्स हिज ब्रदर। जो अपना भाई को प्रेम करता है, वन हु लव्स हिज ब्रदर। प्रभु की आत्मा ये लिखते समय भी मुझे यह बताता है, आप लोग बहुत बुरी घटनाओं का सामना करने के लिए मन में तैयार हैं। पवित्र आत्मा फिर भी मुझे बोलते हैं आपको बताने के लिए, बुरी घटनाओं को सामना करने के लिए मन से तैयार है। सबको मालूम हो गया? पवित्र आत्मा बोलते हैं बहुत बुरी घटनाओं को सामना करने के लिए मन से तैयार है। हाँ ठीक है। फिलाडेल्फिया का नाम क्या है? वन हु लव्स हिज ब्रदर, जो अपना भाई को प्रेम करता है। उसका वन हु लव्स हिज ब्रदर का मतलब क्या है? जो अपना भाई को प्रेम करता है। ये फिलाडेल्फिया माइशिया, लिदिया एंड पर्गिया इसके नजदीक में है। माइशिया, इसके एक बॉर्डर में माइशिया है, दूसरा बॉर्डर में लिदिया है, और इसमें फ्रिगिया। पौलुस इन जगहों में सेवा किया करके आपने प्रेरितों के काम में पढ़ते होंगे, लिखा है। ग्रीक लोगों ने इस शहर को कब्जा करके इसको पूरा ग्रीक कॉलोनी बनाया, ग्रीक भाषा उधर में आए। तो एडी 19 में इधर का देश अभी हमारा हिंदी हो गया, उसी मुताबिक फिलाडेल्फिया का भाषा ग्रीक भाषा हो गया। ग्रीक लोगों ने इसके लिए कोशिश किया ताकि ये फिलाडेल्फिया पूरा उनके अधीन में आए। उसके लिए उन लोग बहुत बार कोशिश करते करते एडी 19 में ये ग्रीक भाषा पूरा उस देश में हो गया। और लिदिया इधर में रहने वाला लोग अपना भाषा पूरा
भूल गए। उधर का देशीय भाषा या राजकीय भाषा क्या बन गया? ग्रीक। बाकी भूल गए हैं। उस देश में पहले अलग अलग देश से को मैंने बोला परगम से लोग आके आया, उनका भाषा अलग था, बाकी लोग इधर से आए तो अलग अलग भाषा था। तो ग्रीक देश, ग्रीस, ये सिकंदर बादशाह का पीछे आया हुआ लोग चाहते थे ये पूरा हमारा ही कॉलोनी बन जाए, जैसा हमारा हिंदुस्तान में पूरा। आपको मालूम है, बताने के लिए, अभी हिंदुस्तान के असली लोग कौन है? बोलो बोलो, वो कौन है मालूम है? असली में हिंदुस्तानी हम ही है। आप लोग, ज्यादातर लोग इधर से आया, बाहर का टहरन बहरन ईरान उरान से आया है। मैं द्राविडियन है तो हिंदुस्तान मेरा है, आप लोग का नहीं है, आप लोग इधर उधर से आया है। पैदा हुआ तो कोई बात नहीं, आपका बाप दादा कहां से आया है? सिर्फ हिंदुस्तान का इतिहास देखे तो द्राविडियंस, तो इधर से लोग आकर द्राविडियन को धक्का देकर हिंदुस्तान का किधर पहुंचा दिया। इसलिए डीएम के अभी भी बोलते द्राविड मुन्नेट्र कटकम, क्या बोलते हैं? हम हिंदुस्तान को जीतेंगे हैं। उन लोग बोलते हैं हम हिंदी तुम्हारा भाषा नहीं बोलेंगे। अभी आप तमिलनाडु में जाकर, तमिलनाडु रेलवे स्टेशन को भी, रेलवे स्टेशन में वो लोग हिंदी नाम लिखने नहीं देता। तो लेकिन अभी हिंदुस्तान में क्या, कौन सा भाषा आ गया? हिंदी आ गया। इसी मुताबिक समझ में आया? इसी मुताबिक उधर में आपको समझ में आ रहा है भाई? हाँ, इसी मुताबिक परगमों से आया लोग, बाकी लोग उनके ऊपर कौन सा भाषा थोक दिया? ग्रीक भाषा। एडी 19 में उनका पूरा भाषा क्या हो गया? ग्रीक बन गया। उधर में एक बहुत बड़ा वोल्कानिक माउंटेन के हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। हाँ, बहुत बड़ा ज्वालामुखी पहाड़ था, वो बार बार फटते थे। उधर से लावा और आशिश उसका मैदान जगह में फैलाते थे। और उस जगह एक वाली में ज्वालामुखी पहाड़ से जब पहाड़ फटते समय उसके अंदर से पूरा लावा, लावा आप समझते हैं? लावा के लिए क्या बोलेंगे? लावा और आशिश। हाँ, लावा और उनका आशिश आते थे। हाँ, राख आते थे। ये आकर पूरा एक तराई को भरते थे, वो बहुत बड़ा फलदार तराई बन जाते थे। उस तराई का नाम है, मुझे उसको बोलने के लिए मैं लिखता हूं, फिर आप लोग बोले उसका कैसा है। आप लोग बोलना, मैं नहीं बोलूंगा भाई। KATAK EK AUMENE। उस वाली का नाम है, बोलो बोलो, आप में से कोई बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई को बोलो। हैं? खटाके के मैंने, हाँ बोलो। खटाके का यू मैंने, हाँ। थोड़ा स्पीड में क्या बोलेंगे? इधर में ये बहुत मशहूर था, क्योंकि इधर में क्या होते थे, बहुत ये ग्रेप्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंगूर। बहुत अंगूर होते थे, मोटा होते थे, बहुत मीठा भी होते थे अंगूर। ये कटाके खुमेने में, कटेका के का महीने में उस तराई में ये क्यों इतना होता था? क्योंकि ये पहाड़ के जो लावा और उसका राख आने के कारण बहुत फलदार हो गया।
और उधर में जो अंगूर लगाते थे बहुत मोटा भी मिलता था, बहुत मीठा और मशहूर होता। सारे जितने लोग मिलता है वो खाते थे, बहुत तारीफ करते थे अंगूर बहुत। और इसलिए वाइन्स नहीं, उसको फर्मेंट करके बनाना, ये फिलाडेल्फिया का बहुत बड़ा मशहूर बिजनेस हो गया। अंगूर बहुत अच्छा अंगूर, मीठा अंगूर, स्वादिष्ट और मोटा मोटा अंगूर। अभी भी आप देखो इस्राएल और अरब देश से आने वाला अंगूर आप इंडिया में भी अभी आने लगा मेरे ख्याल में। मैंने जम्मू में आता है, दिल्ली में मैंने देखा, हाँ बाहरी देशी अंगूर आता है, मोटा आता है। अमेरिका अरब देशों में बहुत मिलता है, लेकिन इंडिया में भी आना शुरू हो गया। एडी 17 में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया इधर। एडी 17 में, एडी 17 में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। एडी 17 में उसके बाद इसलिए लोग ज्यादातर मकान में नहीं रहता, रात को सोते समय में बाहर तंबू बनाकर उसमें सोते थे। एक बार भूचाल आया, उसके बाद बार बार भूचाल आने लगा, तो इसलिए लोग रात को सोते समय में किधर नहीं सोते हैं, मकान के अंदर, बाहर तंबू में। इसलिए इसको सिटी ऑफ एर्थक्वेक्स करके बोलने लगा, सिटी ऑफ एर्थक्वेक्स। सिटी ऑफ एर्थक्वेक्स या भूचाल का शहर, ऐसा बोल सकते हैं ना। टिबेरियस सीसर, आप अपना बाइबल में भी पढ़ते हैं, टिबेरियस सीसर इसको दोबारा बनाने के लिए मदद किया। सीसर टिबेरियस बाइबल में भी है, लूका वगैरह में है, सीसर टिबेरियस। सीसर टिबेरिस, सीसर टिबेरिस इसको बनाने में मदद किया। और उन्होंने एक नया नाम दिया, नियो सिसेरिया। फिलाडेल्फिया का नाम बदलकर क्या दिया, नियो सिसेरिया। ये अभी देखो, पहले इसका पहले कौन सा नाम था, सबसे पहले यूमेनस, यूमेनस से फिर फिलाडेल्फिया बन गया, फिर फिलाडेल्फिया से इनके बाद इसको कौन सा नाम दिया गया, नियो सिसेरिया, क्योंकि इस शहर को सीसर ने, टिबेरियस सीसर ने बनाया था। उसका मतलब न्यू सिटी ऑफ सीसर, न्यू सिटी ऑफ सीसर। सिसेरिया का मतलब क्या है, द न्यू सिटी ऑफ सीसर, सिसेरिया का नया, न्यू सिटी ऑफ सीसर, सिसेरिया का नया शहर, उसका नाम। इसको एक नाम है सिटी ऑफ एर्थक्वेक्स, भूचालों का शहर, अभी दूसरा न्यू सिटी ऑफ सीसर। उसके बाद वेस्पेशियन आ गया, साम्राट, रोमी साम्राट वेस्पेशियन आ गया, इनका नाम बदलकर फ्लाविया बना दिया। एम्परर वेस्पेशियन मैंने पहले आपको वेस्पेशियन के बारे में बताया है।
वेस्पेशियन इस शहर का नाम फ्लाविया रख दिया, फ्लाविया, FLAVIA, फ्लाविया। इसको आप फ्लाविया ही लिखना, इसका हिंदी कोई शब्द नहीं मिलेगा। एम्परर वेस्पेशियन, इसका नाम फिर क्या कर दिया, फ्लाविया। अभी देखो कितना नाम आ गया इसका। बाद में फिलाडेल्फिया ही बन गया, फ्लाविया बोलकर फिर लोग वो वेस्पेशियन के मरने के बाद फिर कौन सा नाम बोलने लगा, फिलाडेल्फिया ही। कितना नाम आ गया इस शहर का। बाद में एक बहुत बड़ा शहर बन गया। जब ये मोहम्मदनिज्म और टर्क्स, पहले देखो अभी रोमन एम्पायर के बाद टर्क्स आ गया। टर्क्स, आपको इतिहास पढ़ने वालों को मालूम है टर्क्स कितना देश को पकड़ा था। टर्क्स आया और मोहम्मदनिज्म, मोहम्मद के द्वारा जो हमला वगैरह बहुत देशों में हुआ, तब भी फिलाडेल्फिया को कुछ नहीं हुआ। बहुत देर तक ये फ्री ग्रीक मसीह देश बनकर रहा, यूनानी मसीह। बहुत देर जब चारों तरफ का लोग टर्क के अंदर आ गया और मोहम्मद के अंदर आ गया, तब ये देश कैसा बने रहा, मसीह देश बने रहा, ग्रीक क्रिश्चियन सिटी। ये एशिया का आखिरी मसीह शहर था। लेकिन 1392 में टर्क्स इनको कब्जा कर दिया। 1392 में टर्क्स इनको कब्जा कर सका। अभी इस शहर का नाम अला शहीर, अभी इसका नाम टर्क ने दिया हुआ नाम। टर्क्स इसको पकड़कर तुर्की को हिंदी में बोलता क्या है, तुर्की है ना, तुर्की लोग इसको पकड़ा। कब पकड़ा, 1309, बहुत कम से कम 600-700 साल तक वो फ्री रहा। लेकिन बाद में 1392 में तुर्की लोगों ने इसको कब्जा किया और उसका नाम आला शहीर लिखा बनाया। आला शहीर। अभी उधर में एक मसीह बिशप वगैरह है और करीबन 20 कलीसिया का चर्च बिल्डिंग वगैरह है। लेकिन ज्यादातर लोग, करीबन 1000 मसीह लोग वगैरह है, लेकिन कोई चर्च में वगैरह नहीं जाता, ऐसा हालत में है। उधर में एक बहुत बड़ा पिलर है, वो शहर का पुराना नाम को खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा खंबे है। वो शहर का नाम को, शहर का इज्जत को रखने के लिए एक बहुत पुराना खंबे उधर अभी भी है। शहर का जो बड़ा यादगारी को, जैसा हिंदुस्तान में ताजमहल है और या कुतुब मीनार है, इसी मुताबिक उधर में एक बहुत बड़ा खंबे है। ये खंबे उनका महत्व को बताता है।
अभी इसका आत्मिक अर्थ के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो अभी इस कलीसिया के बारे में हम देखते समय में इनका गलती के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। पहले हम बाकी 5 कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनका गलती के बारे में बताते हैं। इधर में इस कलीसिया का गलती के बारे में नहीं बताता है। अभी 3 का 7 पढ़िएगा। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। हाँ, उधर में एक बात ज्यादा अरे कलीसिया को अब देखते समय में एक एक खास बात उठाकर बताता है। इधर में इस कलीसिया के लिए बताते समय पहले बताया जो पवित्र है, जो हॉली, ही दैट इज हॉली, पवित्रदाई के बारे में ज्यादा इधर में महत्व देता है। लिखिएगा इस कलीसिया में सबसे पहले लिखते वक्त जो हॉली, एक एक कलीसिया किसी के बारे में प्रभु के आंख के बारे में बताकर शुरू करता है, किसी के बारे में उनका मुंह से जो 2 तारी तलवार निकलता है उसके बारे में। इधर में क्या बताकर शुरू करता है? जो पवित्र है। पर ये लेवी व्यवस्था 11 का 44 और 45, लेविटिकस 11:44-45, लेवी व्यवस्था 11 का 44 और 45, लेवी व्यवस्था 11:44-45। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखिए इधर में प्रभु परमेश्वर बोलता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र रहे। अभी उसमें उन्होंने खाने के बारे में बताया। हर जानवर को तुम तोड़कर खा नहीं सकता, खाने के लिए विधि भी दिया हुआ है। तो इस्राएल के लिए शारीरिक पवित्रताई बताते हुए प्रभु आगे बढ़ा। तो हम आत्मा में उस बात को देखेगा तो आत्मिक रीति से हम कितना पवित्र बनकर रहना है। उधर में खाने का दोबारा उसमें से रेंगने वाला उसके बारे में पढ़िएगा। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो रेंगने वाला जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, अपने आप को अशुद्ध ना करना। तो इससे हम क्या सीख सकता है? हम हमारा आत्मिक मनुष्य को इस संसार की बातों के द्वारा, चीजों के द्वारा हम क्या नहीं करना? अशुद्ध नहीं करना। अभी हमारा शारीरिक पवित्रताई नहीं, बल्कि कौन सा पवित्रताई? आत्मिक, आत्मा और प्राण का पवित्रताई। इस्राएल लोगों को शारीरिक पवित्रताई का कानून दिया, इसलिए उनको खून चढ़ाना पड़ा, बहुत और सारे बातों के लिए आत्मिक अर्थ है। तो अभी हमको कौन सा है? आत्मिक पवित्रताई। यशायाह 6:3 पढ़िएगा। परमेश्वर के बारे में बताता है यशायाह 6:3। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। मैं कल एक शक्ति से लड़ रहा था। वो शक्ति क्या करता? शैतान के सिंहासन का केरूब के साथ भी लड़ा। और ये शक्ति क्या करता था? शैतान के सिंहासन के नीचे एक किस्म का आग रखा है, उसका रखवाली करने वाला। शैतान के सिंहासन के नीचे आग रखता है, उसका रखवाली। आपको मतलब यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के नीचे उधर से क्या लेके आया? आग लेकर आया, जो यशायाह का ऑटो में लगाया। उधर में वेदी से ले आया, इधर से किधर से लेके आ रहा है? शैतान का। तो शैतान हर बात में डुप्लीकेट करने के लिए तैयार रहता है। तो इधर में परमेश्वर के बारे में हमेशा कौन सा बात पुकार कहते हैं? प्यार 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 नहीं, बल्कि पवित्र पवित्र
पवित्र। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का प्यार प्रकट किया, लेकिन ये परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर प्यार है लेकर लिखा, उसके साथ साथ वो भस्म करने वाला आग भी है, ये भी समझना। परमेश्वर प्यार है, प्यार है, प्यार है बोलकर चलना नहीं, परमेश्वर पवित्र है। यशायाह 40 का 25 पढ़िएगा। यशायाह 40 का 25, आइसिया 40:25, आइसिया 40:25, यशायाह 40 का 25। सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। हाँ, उस पवित्र का यही वचन है। तुम किसके साथ मुझे तुल्य करूं? उसके तुल्य करने के लिए दुनिया में या आसमान में और कोई नहीं है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर पूरा पवित्र है। यशायाह 43 का 15, यशायाह 43 का 15, आइसिया 43:15, आइसिया 43:15, यशायाह 43 का 15। हाँ, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। हाँ, मैं इस्राएल जो पवित्र, तुम्हारा सृजनहार, तुम्हारा राजा। मैं कौन हूं? मैं पवित्र हूं। लेवीय व्यवस्था 20 का 26, लेवीय व्यवस्था 20 का 26, लेविटिकस 20:26, लेविटिकस 20:26, लेवीय व्यवस्था 20 का 26। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हाँ, देखिए, सुने, और एक बार वो वचन पढ़िएगा। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तू मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है हाँ, कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। देखिए, मैं मेरा नौजवानी जीवन में ये वचन पढ़कर रोते रोते एक समर्पण किया। वो समर्पण क्या है? प्रभु, मैं हमेशा तेरा ही बनकर रहूंगा। शादी करने के बहुत पहले की बात है। मैंने बोला है, प्रभु, मैं मेरा पापा का बनकर नहीं रहूंगा, मेरा मम्मी का बनकर नहीं रहूंगा। उस वक्त शादी का बात सोचा ही भी नहीं था। मैं सिर्फ किसका बनकर रहूंगा? आपका बनकर रहूंगा। हाँ, दोबारा पढ़ो वचन, लेविटिकस 20 का 26। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। हाँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। निरंतर मेरे ही बने रहो। कितने लोगों को उसके ऊपर अच्छा लग रहा है? निरंतर मेरे बने रहो आपका बाइबल में। मैं तो जब ये वचन पढ़ा नौजवानी हालत में, बहुत पुरानी बात है, कितने साल पहले की बात है, तब मैंने मेरा छोटा दिल से प्रभु से बोला, प्रभु, मेरा मन के अंदर का इच्छा है मैं निरंतर आपका ही बनकर रहे, आपका। इसी कारण कितना फ्रेंड्स मेरे साथ में, मेरा आदत, अच्छा मैं इतना झगड़ा नहीं करता, थोड़ा कुछ झगड़ा करता था पढ़ते समय में, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बास्केटबॉल भी खेलता था और बहुत लोग फ्रेंडशिप करना चाहते थे, लेकिन मैंने क्या करते थे? नहीं, यहोवा परमेश्वरी मेरा फ्रेंड है, निरंतर मैं उसका ही बना रहूंगा। इसलिए जो कोई फ्रेंड्स आते थे उनको मेरे दिल के अंदर प्रवेश करने के लिए इतना थोड़ा कुछ, उनका आदत के अनुसार थोड़ा कुछ अनुमति देते, का पूरा अनुमति किसी को नहीं देते। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उस नौजवानी हालत से आज तक शादी किया, तभी मेरा पत्नी को मैं उनका बनने नहीं दिया। मैं अमनी से आप पूछ सकता है, मेरा पत्नी से आप पूछ सकते हैं, मैंने उनको उनका बनने नहीं दिया। मैं निरंतर, मेरा समर्पण क्या था?
हो परमेश्वर मैं तेरे, दोबारा वचन पढ़कर देखो और एक बार पढ़ो। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, हाँ क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। हाँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है हाँ। कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। निरंतर मेरे ही बने रहो। अभी समर्पण करने के लिए मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अपना कमरे में जाने के बाद अगर आपको प्रेरणा मिलता है तो आपका अंगुली इस वचन पर रखकर, मैं कैसा समर्पण करते आपको मालूम है। मेरा जीवन में आपको बताता हूँ, कोई वचन मुझे अच्छा लगता तो मैं बाइबल खोलकर खुटना में बैठकर उसके ऊपर मेरा अंगुली रखता हूँ, प्रभु इस वचन के अनुसार मुझे बना दो, ऐसा बना। कभी कभी मेरे आंसू कितना ये बाइबल में गिरा है। इसके पहले भी एक बाइबल था, उसमें भी गिरा, उसके पहले भी एक था, ये चौथा बाइबल है। तो मेरे आंसू किसमें, इसमें भी कितने बार गिरा है। प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा होने के लिए मैं समर्पण करता हूँ। अंगुली रखकर कुंडा में बैठकर मैं क्या करूंगा, अंगुली उस पर रख दूंगा, प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा होने के लिए मैं चाहता हूँ। फिर बोले प्रभु इस वचन के अनुसार मैं समर्पण करता हूँ। बार बार वो अकेला में जब मैं थोड़ी देर रोते 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 समर्पण करके मेरा आत्मा में ठीक हो गया, तब तक उसी बात के लिए क्या करेगा। कभी कुछ बात के लिए समर्पण करने के लिए 1 दिन 2 दिन, कुछ बात ऐसा 7 दिन भी लगता है। 7 दिन कुटने में नहीं बैठता, काम करते फिर भी आकर प्रार्थना के समय में उसको लेकर कुटना में बैठकर ये बाइबल कुटना में रखे। मैं ज्यादा ये बाइबल कुटने में रखा पड़ा है, किधर, जमीन में रखकर नहीं। मैं इस बाइबल को पूजा नहीं करता हूं। इधर देखिए साहब, ये बाइबल को एक कागज से ये पूजा नहीं करता, लेकिन मैं ये पढ़ते समय यहोवा का वचन है। मैं ये पढ़ते समय क्या है, यहोवा का वचन है। इसलिए मैं जहां तक हो सकता है घुटने में बैठकर पढ़ता है। इसको मैं कभी पूजा नहीं करता, लेकिन जब इसको पढ़ते समय में क्या है, अभी मुझे घुटना में बैठना बहुत, अभी आप लोग मुझे अभी भी देखे तो अभी तो बहुत कम हो गया, मेरे घुटने में बहुत निशान था घुटना में बैठने का। घुटना में और पाव का इधर में इतना रफ था, फिर रगड़ रगड़ के घुटना का भी मैंने रगड़ रगड़ निकाला। तो लोग घुटना में चलते, ज्यादा किसमें था, घुटना में बैठकर ज्यादातर मैं वचन घुटना में ही पढ़ा। प्रभु क्यों इसको पूजा नहीं करता, लेकिन पढ़ते समय में क्या बनता है, परमेश्वर का वचन, गॉड स्पीकिंग टू मी। परमेश्वर मेरे से क्या करता है बात, इसलिए वो बात मेरे अंदर चले जाता है। मैं आदर के साथ लड़ते हुए, फौज में रहते समय में भी क्या करता था, ट्रेनिंग, फौज में ट्रेनिंग होता है, जवान लोग होते हैं साथ, तो पूरा मच्छरदानी चारों तरफ डालकर, क्योंकि बाकी लोग मुझे देखकर मजाक करेंगे, इसलिए मैं क्या करूँ, मच्छरदानी, मैं ट्रेनिंग के समय में हमको अकेला कमरा नहीं होता था, बाकी लोग भी रहते, तो पूरा मच्छरदानी अंदर डालकर खुन्ना में बैठकर क्या करेगा, वचन रोते रोते पढ़ते थे। और कोई समर्पण करना है तो प्रभु ये वचन मेरा जीवन में पूरा होने दो, इस वचन के लिए। तो एक बार नहीं, अब प्रभु ये वचन मेरा जीवन में होने दो, आमीन, ऐसा नहीं, प्रभु ये वचन मेरा जीवन में होने दो, प्रभु ये वचन मेरा जीवन में होने दो। फिर रोते 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 मैं बाद में देखते समय में बाइबल के ऊपर भी आंसू बहा हुआ, आंसू इधर से बहेगा, इधर आएगा, नीचे सिरे भी गिरेगा आंसू। तो उस वक्त ये कर्चिफ वगैरह का चिंता ही नहीं होता है। पूरा ऐसा परमेश्वर मेरे से बात करते हुए, इसलिए मैं बोलता ये वचन पूरा सच्चा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। इसी मुताबिक मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं सिर्फ किसका बनना है, निरंतर आपका ही बने। हालेलुया। मैं परमेश्वर को उपस्थिति में बता सकता हूं, उस नौजवानी हालत में मैंने समर्पण किया, इस घड़ी तक, इस मिनट तक सिर्फ परमेश्वर का ही बनते रहने के लिए प्रभु कृपा दे रहा है। यह परमेश्वर का मर्जी है। हाँ लिखो अभी 2 कोरिन्थी 7:1।
दूसरा कोरिन्थी 7:1। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अभी हमारा पवित्रता ही कितना है करके जानना है तो परमेश्वर का वचन का रोशनी जितना आपके अंदर आता है उसके अनुसार आपका पवित्रता को आप सिद्ध कर समझ सकता है। लिखने के बाद इधर देखे मैं थोड़ा विवरण करूंगा। अभी आपका ड्राइंग रूम या आपका बैठक कमरा, उधर में 40 वाट का बल्ब डाल दिया तो देखने से मोटा मोटा गंदगी कोई है तो आप दिखाई देगा। 40 के जगह में 60 वाट डाल दिया तो और थोड़ा दिखाई देगा। उसके बाद 100 वाट लिखा तो भी कुछ मालूम होगा, लेकिन उसके जगह में 500 वाट डाल दिया तब आपको मालूम होगा मेष में धूल पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। 40 वाट में वो दिखाई नहीं देता, साफ है। 100 वाट में भी दिखाई नहीं देता, जबकि 500 वाट दिखा तो छोटा धूल भी दिखाई देगा। तो पवित्रताई का स्टैंडर्ड कैसा है? सिर्फ वचन पढ़ने से सिर्फ नहीं, परमेश्वर का वचन का रोशनी का ताकत जितना आपके अंदर बढ़ता है तब आपको मालूम होगा परमेश्वर का पवित्रताई के सामने आप कुछ भी नहीं है। जितना आप उनके नजदीक आता है हमारा पवित्रताई का स्टैंडर्ड, जितना हम परमेश्वर के नजदीक में आता है। मूसा का पवित्रताई का स्टैंडर्ड पहले इतना नहीं था, मूसा क्या क्या करता रहा, लेकिन परमेश्वर के नजदीक आते आते एक शब्द में गलती हो गया। चट्टान को आज्ञा के जगह में चट्टान को मारा, बस बड़ा गलती हो गया। मूसा उसके लिए परमेश्वर से कुछ नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर मूसा को तब तक परमेश्वर के नजदीक में आकर आओ। तो आप परमेश्वर के नजदीक में आते 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 ही आपको मालूम होगा पवित्रताई का स्टैंडर्ड कितना होना। तो दूसरा कोरिन्थी 7:1 में हमारा आत्मा और आत्मा के अंदर का भी पवित्र, आत्मा का मलिनता अपवित्रता दूर करना है। लिखिएगा ये 40 वाट बल्ब, 500 वाट, 2000 वाट वो जरूर लिखिएगा ताकि आपको वो बात याद रहे। आपका कमरे का गंदगी, आपका जीवन का गंदगी के बारे में। अभी पहला पत्रोस 1:15-16 पढ़िएगा। पहला पत्रोस 1:15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, और एक बार पढ़े। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में क्या करो? पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम पवित्र बनो कि मैं पवित्र हूं। सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इस्राएली लोगों के लिए कुछ कपड़ा प्रभु ने दिया है, उसके बोला था उसके माथे पर उसके अंदर कुछ होना था हाथों में, ताकि वो चुने हुए वो निशान के तौर पर। तो हमारा सारे चाल चलन में कैसा रहना है? पवित्र रहना है। लीगलिज्म नहीं, कानून नहीं, बल्कि अंदर से पवित्र। अंदर से सारे चाल चलन में क्या करे?
पवित्र रहे। मैं जब स्कूल में पढ़ता तब मैं 12-13 साल में पवित्रात्मा पाया था, 14-15 साल। फिर भी स्कूल में पढ़ता रहा, काफी इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ता रहा। उस समय में भी मैं इस वचन को बहुत ध्यान करते हुए चलने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं ये एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। मैं शैतान के साथ, शैतान के शक्ति से कब से लड़ाई लड़ना शुरू किया आपको बताने के लिए। मेरा बड़ा मामा के घर में शादी हो रहा था, उनका बड़ी बेटी का, पहला बेटी का शादी हो रहा था। उस वक्त मेरा उम्र 13 साल कुछ महीना हो गया, 14 पूरा नहीं हुआ। मेरा बपतिस्मा भी नहीं हुआ था। 14 साल होने के बाद ही मुझे क्या दिया, मैं बपतिस्मा के लिए पीछे पीछे पड़े रहते तो कोई, मैं आपको मालूम है हमारा कलीसिया का सबसे अमीर हम लोग थे, क्योंकि हमारे पास खेती वगैरह था, इसलिए कलीसिया में बाकी विश्वासियों को मदद करने वाला, मेरा पिताजी का बिजनेस वगैरह था, काला मिर्ची का और नारियल का, बाकी और खेत भी काफी था। तो मैं बड़ा लड़का है तो लोगों को मदद करते थे। फिर भी मैं पास्टर के पीछे हमेशा पड़ा रहता था। कहीं मीटिंग में जाना तो उस वक्त मुझे आगे बैठने नहीं दे, मैं बोलूंगा पास्टर मैं पेट्रोमैक्स उठा के चलूं या ड्रम सेट उठा के चलूं, या नहीं तो दरी, घर घर में मीटिंग हो तो दरी। मैं क्या करता, दरी नहीं, ये बांस से बनाया, उसको परम्ब बोलता है, बांस से चटाई रोल करके वो लेके जाता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और पास्टरों का हाथ धुलाने के लिए इतना मौका ढूंढते रहता था, कोई मौका नहीं देते तो सब लोग, ऐसा मुझे अच्छा लगता था। लड़कों के साथ में मिलकर के एक गंदी बात बोलना, बाकी बातों में मुझे समय नहीं लगता था। मैं पवित्रात्मा पाने के बाद, पवित्रात्मा पाने के करीब 1 महीने के बाद, 1 महीने या 1.5 महीना हो गया, मेरा बड़े मामा के घर में, मम्मी का मामा, उनके घर में, वो बहुत अमीर है, उनके पास में हाथी वगैरह थे, उधर उनका बड़ी बेटी का शादी में आजकल शादी में, हमारा देश में उस वक्त शादी में कम से कम 3 दिन पहले सारे रिश्तेदार इकट्ठा होता है। 3 दिन पहले इकट्ठा होकर खाना बना बड़ा। आजकल शादी क्या है, क्या है, रिश्तेदारों को मिलता भी नहीं है, कुछ नहीं, जाकर खाना खा लिया, गिफ्ट देकर आ गया। हमारे जमाने में इधर भी पहले ऐसा होते थे, हैं, ऐसे होते थे। तो हाँ, तो हमको पहले जो 3 दिन का हम लोग सब शादी के लिए बच्चे सब इकट्ठा, बड़ा प्यार का होता है। तो हम लोग उधर गए। तो शादी का मुख्य दिन में उधर में केरला में जो 2 किस्म का खाना, वेजिटेरियन खाना बनते हैं, और दूसरा, हम लोग पूरा ब्राह्मण परिवार से आने के कारण हमारे रिश्तेदारों में जी बहुत लोग ब्राह्मण के लोग, उनके लिए स्पेशल वेजिटेरियन खाना बनाना पड़ता है स्पेशल। दूसरा, बाकी मसीह लोग पूरा मीट खाने वाला है, उनके लिए अलग बीफ, मुर्गी, दूसरा बतख या क्या क्या है, अलग अलग मछली वगैरह होता है, बड़ा अलग अलग दिन। तो जो बड़ा दिन में लोग आ गए, सब आकर बैठ गया, जो लड़के का लोग भी आ गया। इधर जाकर देखा तो मीट पूरा बड़ा 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 तवा में, बहुत बड़ा तवा में मीट बना के रखा था, 2-3 किस्म का मीट, एक टुकड़ा भी नहीं। देखो, मीट पूरा बनाकर कमरे के अंदर रखा था। उधर में कलवरमान बोलता है एक आदमी, कलवरमान बोलते है जो भंडारिया, क्या बोलते है, फूड का पूरा उनका जिम्मेवारी है सबको। इधर भी ऐसा होता है, मान शादी के लिए उनका एक आदमी, उन्होंने बोला मैं इधर ही रखा था पूरा, अभी किधर है, बर्तन खाली पड़ा है, क्या करूं। तो परेशान हो गया। उधर में लोगों को खाना देना है, इधर में आकर देखा तो पहला आइटम दे दिया सबके, मीट नहीं है। तो मैं भी इधर पीछे कमरे इधर, तो मैंने बोला चलो हम लोग प्रार्थना करता है। उन लोग इतना विश्वास करते हैं तो प्रार्थना करते वक्त मुझे ऐसा लगा, मामी का पत्नी को पकड़ो, मामू का पत्नी को पकड़ो। मैंने जाकर उनके, वो तो बुजुर्ग है, बुजुर्ग मतलब बहुत बुजुर्ग नहीं है,
मैंने उससे बोला यीशु के नाम में बताओ मीट कहां है। एकदम नीचे गिर गए। नीचे गिर के बोला छत के ऊपर है। छत का मतलब तट्टुम बरत। क्या हो गया? ये घर होता है, घर के ऊपर लकड़ी का बनाया हुआ, उसके ऊपर फिर छत होता है। उधर में जाकर देखो तो पूरा मीट उधर है। तो उस दिन लड़कर वो शक्ति को निकाला। उधर से हमने लड़ाई शुरू किया भाई, कितने साल से, आज 1-2 दिन से नहीं। उस वक्त तो बपतिस्मा भी नहीं लिया था। प्रभु की आत्मा मुझे बोला जाकर उसके पूछो मामी को, उनका बेटी का शादी है। उनके अंदर दुष्टात्मा आकर क्या किया? अच्छा, वो कौन था? मेरा एक मामा, ये जो बड़े मामा, 3 बड़ा मामा मम्मी का, बीच वाले को वो एक दिन हाथी, बहुत पुराना बात है, मैंने उनको देखा नहीं, वो उनके पास ये राजा के तौर पर दिया हुआ हाथी था, उनका अपना भी हाथी था। एक हाथी का दिमाग खराब हो गया, हाथी पागल हो गया। वो ऊपर चल तो नीचे चढ़कर उनका पेट में पांव रखकर उसको क्या कर दिया? मार दिया। वो आदमी का रूप में कौन आया? शक्ति आया। मेरा हिस्सा क्यों नहीं दिया? क्या बोलते? शादी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं दिया? तो मैंने बोला वो तो आराम करके, तू कौन है बोलकर फिर उसके ऊपर झगड़ा किया। तब बोलो, कुछ लोग बोला वो देखो उनके लिए थोड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि हाथी पाव रखकर उसको मारा है। बात देखो, आपको मालूम है हाथी इतना मोटा, उनका एक आदमी का पेट में पाव रखे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। मैं भी हाथी के ऊपर चलते समय में काफी बार हाथी के ऊपर चलने के लिए प्रभु ने कृपा मौका दिया। 1-2 बार हाथी का सिर घूमने लगा, फिर प्रभु की कृपा से प्रार्थना करके मैं जम करके निकल कर बच गया। नहीं तो फिर हाथी क्या होता है, ऐसा हिलता है, हिलते बहुत देर हिलते वक्त चक्कर आकर नीचे गिरेगा तो उन्हें पाव रहकर उसको क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, शैतान की शक्तियों से लड़ने के लिए नौजवानी हालत से प्रभु ने कृपा दिया। तो मैं अपने आप को प्रभु के, क्यों प्रभु ने ऐसा दिया है, ये वचन पढ़कर मैं प्रभु से बोला प्रभु, तो इसलिए मैं क्यों ये बात मेरे अनुभव बताया, नौजवान लोगों, बुढ़ा होने के बाद नहीं, नौजवानी हालत में ही अपना जीवन को क्या करो? प्रभु के नीति वचन में आपको मालूम, मेरा पापा मम्मी मुझे नीति वचन 1 अध्याय पढ़ा नहीं तो सुबह चाय नहीं देता, कुछ भी नहीं मिलेगा। और कोई खाना है तो नीति वचन 31 अध्याय, एक दिन एक अध्याय पढ़ना कंपल्सरी है। चाहे इम्तिहान के लिए पढ़े ना पढ़े, पढ़ने के बाद ही खाना मिलेगा। शाम को भी बैठकर हम लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं मेरा माँ बाप के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस डिसिप्लिन में मुझे लेके आया। इसलिए नीति वचन में लिखा, बच्चे का जब बचपन ही में आप वचन डालेंगे तो बुढ़ापन में भी वो क्या नहीं करेंगे? कभी नहीं बोले। इसलिए सेवक लोग अपना बच्चों को क्या करें? अच्छी तरह इन बातों में सिखाकर शक्ति से सिखा कर रखेगा तो बाद में वो बात उनके मन में रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हार मानर, अभी दूसरा एक बात मैं एक आप लोगों के लिए मजाक रहेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। दोबारा पढ़िएगा, पहला पत्रस 1:15-16। पढ़िएगा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारी चाल चलन में पवित्र रहो। 1-2 हफ्ते के बाद एक छोटा सा करना, आप शायद हंसेंगे लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा देता है बोलने के लिए। एक व्यक्ति ने मुझे एक शर्ट दे दिया और उन्होंने बोला यह शर्ट और किसी को नहीं देना, आप इस इतवार इसको पहनते हुए मैं देखना भी चाहता हूं, आप जरूर। मैंने बोला हाँ मैं करूंगा, ठीक है, सफेद शर्ट के। लेकिन एक पहन कर देखा तो मुझे साधारण टाइट नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइट लग रहा। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों को उतना नहीं है, तो मैं फिर शीशे में देखा
शीशे में देखते समय एकदम पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा था, ये शर्ट तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। फिर मैंने उतार कर दूसरा शर्ट पहना। मैं क्यों ये बात बताया? हम हर बात में क्या होना है? पवित्र रहना है। जब आप बाल कटवाने के लिए बार्बर शॉप में बैठते हैं, देखना प्रभु आपके लिए यह स्वीकार योग्य है। कपड़ा खरीदते समय प्रभु आपके लिए स्वीकार योग्य है। जूता लेते समय में प्रभु आपके लिए स्वीकार योग्य है। ये चारों तरफ देखना है। प्रभु इधर बोलते हर सारे चाल चलन में क्या रहो? पवित्र। सारे चाल चलन में। हालेलुया। इसके लिए दिखावट किसी को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु सारे चाल चलन में पवित्र रहना। आपके मुंह से जो बातें सुनता है, बाकी बातें इधर उधर बैठकर, प्रभु सारे चाल चलन में पवित्र रहने के लिए मुझे कृपा दे। कभी कभी आपको मालूम है हमारे आपके अंदर का पवित्र आत्मा ये बातों को नोट करता है नहीं करता? बोलो। आपके अंदर का पवित्र आत्मा ये सब नोट करता है। अभी मैं बैठकर इधर क्या बोलता है, मेरे अपने आप को तारीफ करता है, वो भी कौन नोट करता है? पवित्र। वो एम से मेरे अपने आप को बड़ा करने के लिए बोल रहा है, वो भी कौन देख रहा है? पवित्र। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी शब्द आया तो मैं पवित्र आत्मा से पूछता हूँ, कोई गलत निकल गया तो मुझे याद दिला रहा ताकि मैं माफी मांगे। मेरे क्या हमारा परमेश्वर पवित्र है तो हमारे सारे लोग शायद आपको समझेगा नहीं, कोई बात नहीं। लोग कभी गलत बोलेंगे, गलत सोचेंगे। लोगों के सामने, लोगों के आंखों में मिट्टी डालना बहुत ही आसान है, नहीं है? लेकिन हमेशा आपको देखने वाला, आपको सुनने वाला उस परमेश्वर के सामने पवित्र रहना छोटी बात नहीं है। आप ऐसा पवित्र है तो शैतान भी देखकर क्या करता है? कांपता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज देखो कितना बड़ा हमला करने के लिए बड़ा ग्रुप आया, उसको अरेस्ट करके रखकर आपके सामने वचन प्रचार कर रहा है। उनको पूरा दबा कर रखे। कितना बड़ा फौज। पवित्रता के बिना हम शैतान के सामने लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो मेरे प्यारो, ये बात सारे चाल चलन में ये आप लोग नोट करके रखोगे। पहला पत्रुस 1:15-16 है आपका बाइबल में। सारे चाल चलन में ऐसा है ना, सारे चाल चलन में पवित्र है, थोड़ा नहीं। प्रभु अगर आप इस वचन के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो प्रभु इसके लिए मदद करेगा। इसलिए वचन पढ़ते पढ़ते, वचन कैसा मनन करता है, एक एक वचन पढ़ते उसके ऊपर प्रभु आपसे बात करेगा तो प्रभु इसके अनुसार मेरा जीवन बनने दे।